हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि CUET यूजी का एग्ज़ाम जैसे हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है, CSIR नेट जून का जो एग्ज़ाम है 26 वाला, ये क्यों जुलाई में हो सकता है और जुलाई में भी कब तक हो सकता है, या फिर जून में अगर होने की संभावना है तो कब तक हो सकता है। तो लेट्स डिस्कस। देखो, CUET यूजी या UGC नेट, इस तरीके से बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। नीट का एग्ज़ाम है, निमसेट का एग्ज़ाम है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो NTA कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही CSIR नेट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है। सेम ही ऑटोनोमस बॉडी है जो ये सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है। अगर आप देखें तो ऑलरेडी वी आर ऑन 10th ऑफ मे, मतलब आज 11th ऑफ मे होगी जब आप इस वीडियो को देखेंगे। हमारे पास अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर हमारा नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन आने के बाद भी आपको करीबन 30 to 35 डेज़ दिए जाते हैं विद इन द नोटिफिकेशन डेज़, ताकि आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकें। तो अगर नोटिफिकेशन आपका 15th ऑफ मे के अंदर आता भी है तो 15th ऑफ जून तक तो आपको फॉर्म फिल करने के डेज़ दिए जाएंगे, जिसमें ये होता है कि उसके बाद कुछ 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होती है। 2 दिन और लगा लीजिए, 30 दिन ऑलरेडी हो गए। 2 दिन करेक्शन विंडो ओपन होती है कि आपको एड्रेस चेंज करना है, कुछ आपने मिस्टेक कर दी है वो चेंज करना है। उसके बाद ये सब होने के कम से कम 1 वीक के बाद आपका जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो 10 to 15 डेज़ लगा लो, 1 वीक तो क्या 10 डेज़ लगा लो। उसके बाद एडमिट कार्ड का पता चलता है कि एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। 2 दिन एडमिट कार्ड बिफोर आपका एग्ज़ाम आता है, उसके बाद और 2-3 दिन लगा लो, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। तो करीबन अगर हम यहाँ पे देखें तो 30, 40, 45 डेज़, 45 डेज़ आपके नोटिफिकेशन के बाद इतने दिन रहते हैं और फिर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, जो जनरल अभी तक क्राइटेरिया रहा है। अनटिल अनलेस अगर एग्ज़ाम बहुत जल्दी कराना ही है तो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता। तो जो रेगुलर साइकिल है वो इतना टाइम लेती ही लेती है। अगर हम ये लें तो अगर 15th ऑफ मे में आपका आ जाता है, अगर पॉसिबल है कि 15th ऑफ मे तक आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो 15th ऑफ मे से अगर आप 40 डेज़ लगाएं, 45 डेज़ लगाएं तब भी, तो आपका मे कंप्लीट हो गया या फुल जून। तो आपका फर्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबल फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपका एग्ज़ाम जाएगा। ठीक है, अगर इस शेड्यूल पे कहानी चलती है कि 15 मई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपका एग्ज़ाम जा सकता है। मे बी फर्स्ट वीक भी हो सकता है, फिर ये सेकेंड वीक भी हो सकता है। लेट तो हो ही गया, फिर फर्स्ट वीक हो या सेकेंड वीक हो, उसमें क्या ही फ़र्क पड़ता है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर ऑफ डेज़ किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की कंडीशन के लिए बीच में छोड़े गए। तो आपका फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक जा सकता है। बट द पॉइंट इज़ कि दिस इज़ द वन साइड ऑफ द फेस। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो नाउ द नेक्स्ट। अब हमारा जो CUET UG का एग्ज़ाम है वो जो CUET UG का एग्ज़ाम है वो 11th ऑफ मे से 31st ऑफ मे तक लगातार है। ये भी NTA कंडक्ट करा रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। इसके बाद अगर हम ये कहते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर आपका 12-13 तारीख तक नोटिफिकेशन आ जाता है और एग्ज़ाम आपका जून में करा दिया जाता है। ठीक है, जून में कब होगा? अब 12-13 मई को भी आएगा तो मिड जून तक तो जाएगा नहीं, जाएगा आपका मिड जून के मतलब थर्ड लास्ट ऑफ द वीक पे जाएगा, मतलब 20 से 25 वाली विंडो तक जाएगा। और ये जो 20 से 25 वाली विंडो है जून की, इस समय 22 से लेके 30 तक जो दिन है ये UGC नेट को ऑलरेडी एलोकेटेड कर दिए गए हैं। उनके एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं। तो ये दोनों सेम टाइम पे तो होता नहीं है CSIR नेट और UGC का एग्ज़ाम। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि जून के एंड में होना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब 20 से लेके 30 तक के जून में तो एग्ज़ाम होगा नहीं। उससे बिफोर अगर होता है तो यहाँ पे टाइम नहीं रहता। तो मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन ये है कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ऑनवर्ड्स ही हो सकता है। ये कुछ बच्चों ने मुझे इन पर्सन मेल भेज के पूछा था कि मैम आपने पहले वाली वीडियो में कहा कि एग्ज़ाम जुलाई में होगा, तो आई थॉट कि आपको पूरा स्ट्रेटेजिकली बताया जाए। 2 तरीके हैं। एग्ज़ाम अगर बहुत ही अर्ली साइकिल में सेम जून पे कराना है तो जून 10 से लेके 15 के बीच में हो सकता है, लेकिन उसके लिए नोटिफिकेशन आज या कल में आ जाना चाहिए, तभी
हो सकता है, तो उसमें वो लोग क्या करेंगे कि नोटिफिकेशन के बाद जो 45 डेज़ का टाइम होता है उसको थोड़ा कंप्रेस कर देंगे और जल्दी ही उस एग्ज़ाम को जून मिड तक करा सकते हैं, मतलब कि 20 से पहले, क्योंकि 22 से 30 का टाइम यूजीसी नेट ले रहा है। अगर आराम से कराना है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका CUT PG पूरा मई कंक्लूड कर रहा है और यूजीसी नेट आपका एंड ऑफ द जून ले रहा है, तो फिर अगर प्रॉपर साइकिल के अकॉर्डिंग होना है तो फिर इस बार की साइकिल थोड़ी सी डिले हो सकती है, 15 से 25 दिन तक डिले हो सकती है इस बार की साइकिल। तब फिर आपका एग्ज़ाम जुलाई सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स ही हो सकता है। अब एग्ज़ाम एक नहीं होता ना, एग्ज़ाम आपके 5 सब्जेक्ट में होता है, फिजिकल साइंस में, केमिकल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में, एनवायरमेंटल साइंस में, मैथमेटिकल साइंसेस में। इसमें 2 या 3 या 4 दिन भी एलोकेट होते हैं एग्ज़ाम में, या फिर ऐसा होता है कि 2 हफ्ते एलोकेट होते हैं कि पहले सैटरडे संडे कोई सा एग्ज़ाम है और दूसरे सैटरडे संडे दूसरा एग्ज़ाम है। तो ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है। या फिर जैसे पिछली बार का जून वाला एग्ज़ाम हुआ कि सारे एग्ज़ाम एक ही दिन में कंडक्ट कराए, तो अगर अर्ली सेम साइकिल रन करनी हो तो मे बी सेम डे में हो जाए, अदरवाइज़ मोस्ट चांसेस ये हैं कि एग्ज़ाम जुलाई में जा सकता है। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि एग्ज़ाम कब जा सकता है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि एग्ज़ाम इस बार का, इस एग्ज़ाम के ट्रेंड को देखते हुए, जैसे अभी तक 11 मई हो चुकी है और नोटिफिकेशन नहीं आए, तो आपके क्या थॉट है, आप क्या कहना चाहते हो कि एग्ज़ाम कब तक जा सकता है इस बार CSIR ने जून 2026 का? कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। और आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम अगर डिले हो रहा है तो हम अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा लेट कर दें। अगर हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो किसी दिन 2-3 दिन हम पढ़ाई ही ना करें, ये आपके एंड पे नहीं होना चाहिए। आप चाहे पढ़ें या ना पढ़ें, बट कोशिश करिए कि जो पुराना पढ़ चुके हैं उसको 2-3 घंटे देके रिवीजन, लगातार इन प्रोसेस रिवीजन करते रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने में आपका रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है, मॉक टेस्ट नहीं लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रीवियस ईयर के एनालिसिस ज़रूर करते रहिए। प्रीवियस ईयर को अभी टॉपिक वाइज मोस्ट प्रोबेबली होके सॉल्व करिए और उसके बाद कोशिश करिए कि पूरे प्योर के, पूरे अप्लाइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद पूरे फुल लेंथ टॉपिक वाइज के अलावा पूरे सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर को कोशिश करिए 4 से 5 बार आपसे सॉल्व हो जाए, ताकि आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकें। अपनी कंसिस्टेंसी यहाँ पे बना के रखिए, क्योंकि दिस इज़ द मेजर टाइम। जो बच्चा इस समय कंसिस्टेंट होगा तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा, और जो बच्चा यहाँ पे थोड़ी सी ढील दे देगा तो शायद एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो पाए। क्योंकि आपने देखा है कि दिसंबर का, जून का जो 2025 का एग्ज़ाम था उसका लेवल काफ़ी रेज हो चुका है। तो अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो पिछले बार के जो 2024 और 25 के 3 एग्ज़ाम हैं, उन पेपर को कम से कम 4 से बार ज़रूर अपने हाथ से बार रिपीटेड वे में उनको सॉल्व करिए। उनसे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए कि और कैसे क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं, तो वो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने में टेक्निक ज़रूर हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।